खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू अब रिश्ते सुधारने की कोशिश में हैं। भारत आते ही उनके अब सुर बदल गए हैं। मुइज़्ज़ू अपनी पत्नी साजिदा मोहम्मद और अपने देश के प्रतिनिधिमंडल के साथ 4 दिन की भारत की आधिकारिक यात्रा पर 6 अक्टूबर को भारत पहुंचे। यह उनकी पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने नई दिल्ली में कदम रखते ही चीन का नाम लिए बिना कहा कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो। मुइज़्ज़ू ने भारत पहुंचते ही कहा कि वो भारत की सुरक्षा को कमजोर करने वाला कोई काम नहीं करेंगे और वे दिल्ली को एक मूल्यवान मित्र मानते हैं। मुइज़्ज़ू ने सोमवार को हैदराबाद भवन में पीएम मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों देशों ने रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के मकसद से सोमवार को $40 करोड़ की मुद्रा अदला बदली को लेकर समझौता किया। इससे मालदीव को विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़े मुद्दों से निपटने में मदद मिलेगी। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू भारत के गुण गाते दिख रहे हैं और उन्होंने भारत को अपना खास दोस्त बताया है। मुइज़्ज़ू के बदले तेवर देख भारत ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने कई अहम समझौते किए हैं। भारत और मालदीव ने आज $400 मिलियन अमेरिकी के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च करने के साथ ही हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे का भी उद्घाटन किया। दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के बाद मुइज़्ज़ू ने कहा, मालदीव भारत और इस क्षेत्र में शांति और विकास के हमारे साझा दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध मित्र बना रहेगा। मालदीव के लिए आर्थिक मदद पर मुइज़्ज़ू ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी सरकार और भारत के लोगों के पिछले कुछ वर्षों में मालदीव को दी गई उदार सहायता और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसे हाल ही में ट्रेजरी बिलों के रोल ओवर के रूप में बजटीय सहायता भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा, मैं $400 मिलियन के द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप समझौते के अलावा $30 बिलियन के रूप में सहायता प्रदान करने के भारत सरकार के फैसले के लिए आभारी, जो हमारे सामने मौजूद विदेशी मुद्रा मुद्दों को हल करने में सहायक होगा। आज की हमारी चर्चा ने मालदीव के आर्थिक लचीलेपन और स्थिरता को मजबूत करने वाले आगे के उपायों पर लगे रहने की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। उन्होंने पीएम मोदी को राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अगले साल मालदीव आने का निमंत्रण भी दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने क्या कहा, ये सुनिए। अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है और आज हमने आपसी सहयोग को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है और हमने इसमें हमेशा मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी है। इस वर्ष एसबीआई ने मालदीव के $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स का रोल ओवर किया है। आज मालदीव की आवश्यकता अनुसार $400 मिलियन और 3,000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। आज हमने पुनर्विकसित हनी माधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। थिलाफुशी में नए कमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। आज भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर किए गए हैं। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। 6 अन्य आइलैंड पर भी शीघ्र काम पूरा किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 30,000 लोगों को
साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। हा दालू में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन और हा आलिफू में फर्स्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित करने में भी सहयोग दिया जाएगा। जानकारों का मानना है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू इसलिए भारत को अपना सबसे करीबी दोस्त बता रहे हैं क्योंकि वे समझ गए हैं कि वो भारत के बिना अपने देश का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए वे पिछली कड़वी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यह वजह भी है कि वे इस साल दूसरी बार भारत दौरे पर आए हैं। हालांकि उनकी छवि भारत विरोधी रही है और वे इंडिया आउट कैंपेन चलाकर अपनी राजनीति की रोटियां भी सेक चुके हैं। मालदीव की भारत पर निर्भरता किस तरह है इसे इस बात से समझिए, जब पिछले साल मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी तो उसके बाद से वहां पर घूमने जाने वाले भारतीयों की संख्या में भयानक गिरावट देखने को मिली। नतीजा ये हुआ कि वहां का टूरिस्ट सेक्टर बुरी तरह चरमरा गया है। मालदीव के इनकम का मुख्य सोर्स ही टूरिस्ट है। जब से भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाना छोड़ा, इसका असर वहां की विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है और वो लगभग $40 करोड़ का ही रह गया है। ये बेहतर है एक फ्रेंड नजदीक होना चाहिए। अगर दूर किसी फ्रेंड होगा क्या फायदा है। दूसरी बात है कि चाइना का फ्रेंडशिप बेशक रिलायबल भी नहीं है, लेकिन भारत ने प्रूव किया है हमेशा। जब मालदीव को कुछ डिफिकल्टीज था, भारत उधर था, कोविड और दूसरी चीजों, और एकदम महत्वपूर्ण 1987 मालदीव में किसी लोग एक कू शुरू किया और भारत उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था, फटाफट हमारा आर्मी को उधर भेजा और वो कू फोइल किया, है ना। तो मालदीव को मन में सोचना है कि भारत हमेशा के लिए एक फ्रेंड है, रिलायबल फ्रेंड है। चाइना अच्छा है, चाइना से भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए, लेकिन भारत फ्रेंड है। अभी ये रियलाइजेशन हुआ है। सर, उन्होंने यहाँ आने से पहले उन्होंने एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर को एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि भारत जो है वो मालदीव का थोड़ा बर्डन आसान करेगा। इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है, मालदीव का इकोनॉमी ठीक हालत में नहीं है, डेट बहुत है और इसलिए भारत का सपोर्ट चाहिए। हम कुछ सपोर्ट दिया है, मेरे ख्याल से और सपोर्ट देंगे। लिहाजा मोइजू ने भारतीय पर्यटकों से अपील की है कि वे मालदीव जरूर आएं। इसके अलावा मालदीव के भारत पर निर्भरता के और भी कई वजह हैं। इसलिए भारत को लेकर की गई मोहम्मद मोइजू की ताजा टिप्पणी इसलिए हम हो जाती है क्योंकि उन्हें चीन का समर्थक माना जाता है, लेकिन अब वे भारत के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं।